नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की चर्चा में। उससे पहले आज आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अच्छे से होली खेलें, खुशियां प्राप्त करें। और सबसे बड़ी आवश्यक बात कि इस विशेष दिन पर श्री वीपी गोयल जी हमारे साथ हैं एक विशेष सूचना देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरी तरफ से भी सबको हाँ जी। होली की अनेक शुभकामनाएं। जी सर। तो एक विशेष सूचना जो देने जा रहे हैं, हमारा वेबिनार जो आयु के ऊपर है, वो उसमें सर क्या पढ़ाएंगे या क्या हम उन्हें बताने जा रहे हैं, एक छोटी सी चर्चा उसके विषय पर। और ये वेबिनार हमारा 23 मार्च को होगा। और एवरी वीक हमारी संडे के संडे सुबह 10 से 11 क्लास होगी, जो 13 अप्रैल तक एवरी संडे 4 क्लासें होंगी। बाकी के लिए सर से बात करते हैं। हाँ जी सर। अरे भैया, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट ले लिया है। सर, आप तो इसके लिए है नहीं ना। नहीं ना, मैं तो कुछ नहीं हूं इसमें। अब ये क्यों डिफिकल्ट है, क्या है, और हम नहीं इसको पूरी तरह से देख सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। ज्योतिष में बहुत कुछ लिखा गया है इसके बारे में, बड़ी मोटी मोटी किताबें भी लिखी गई हैं। परंतु एक जो इसके बारे में कहानी है हमारे माइथोलॉजी में, जी। उसको अगर शेयर करूं तो उससे सब समझ जाएंगे कि ये कितना डिफिकल्ट क्यों कहा गया है। ऐसा है कि एक दफे पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि भाई, जीवन तो है, पता चला भाई जीवन आ गया, मृत्यु कैसे होती है, क्या उसके कारण होते हैं, ज्योतिषी कारण या वैसे, उसके बारे में हमें कुछ बताओ जी। कि मृत्यु क्या है। तो भोले शंकर ने बोलना शुरू किया। बोले, और जब बोल के खत्म कर दिया, तब उन्होंने देखा पार्वती तो सो गई। ओह। वो सोई हुई थी। तो जागी जब, तो व्याख्यान उनका बंद हो गया। जागने पर उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो सो गई थी, अब दोबारा से ये बता दो मेरे को, मैंने तो सुना नहीं। जी। तो भोले शंकर ने यही कहा, इसका मतलब है कि ये किसी के भी जानने का विषय नहीं है, हम्म। क्योंकि आप सो गई थी। तो अब और किसी ने सुना नहीं है ये, जो वो गूढ़ रहस्य बता रहे थे। जी। अगर वो नहीं सोती तो शायद आज पता होता लोगों को, बिल्कुल। अब फैल जाता। तो ये इसकी कहानी है मतलब इसे कि बहुत मृत्यु का गहरे में जाना बताना नहीं है। हाँ। जब भोले शंकर ने ही शेयर नहीं किया किसी के साथ, जी। तो मनुष्यों की तो क्या बिसात है, और देवताओं की भी क्या बिसात जी सर। है। इसके कहने का मतलब ये है कि मृत्यु का सही सही बताना असंभव है। परंतु फिर भी हम कोशिश करेंगे। जी सर। तरीके हैं इसके, जी सर। उससे हम थोड़ा सा पास तक पहुंच सकते हैं जी। उस समय के। जी। परंतु अब ये देखो कि बहुत से कुंडलियों में, शास्त्रों में बहुत योग लिखे हुए हैं, अमित आयु से लेकर के और अल्प आयु तक। जी। अल्प से भी नीचे होता है वो,
ध्यान नहीं आ रहा, वो आयु तक लिखे हुए। जी तो मैं नीचे से क्यों स्टार्ट करूं? मैं तो ऊंचे से करूंगा। अब वहां पर एक योग लिखा है कि यदि बृहस्पति कर्क लगन में हो और धनु नवांश में हो, जी तो वो उस व्यक्ति की अमित आयु होती है। जी अब अगर आज के संदर्भ में हम तो थोड़ा सा बाल की खाल भी निकाल लेते हैं ना कभी कभी। जी जी तो अब कर्क जो में बृहस्पति महाराज ऑन दी एवरेज 1 साल रहते हैं। हाँ जी तो हर रोज एक दफे तो लगन में आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। और उन 12 साल में 9 नवांश होंगे, और एक नवांश धनु का है। हाँ जी तो वो भी 1.25 महीने से ज्यादा हो गया कि 1.25 महीने दिन में एक दफे बृहस्पति लगन में आएंगे कर्क राशि में, जी सर। और धनु नवांश में होंगे। जी तो उस 1.25 महीने में रोज एक नवांश में जी 13 मिनट 20 सेकंड के टाइम में जी दुनिया में कितने व्यक्ति पैदा होते हैं? जो अमित आयु वाले होंगे। वो सब अमित आयु वाले होंगे। जी जी ये बड़ा प्रोमिनेंट रूल लिखा हुआ है। मैंने कोट नहीं किया अपनी किसी किताब में ये, जी क्योंकि मैं उसकी जब बाल उतारता हूं जी तो मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठता वो। सर, और भी बीच में उनके इफ एंड बट्स होंगे जो हमें शायद शास्त्रों से द्वारा पता नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ। ये एक लाइन का श्लोक लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अब उदाहरण में जी वो श्री राम की कुंडली दे देते हैं। हाँ जी ठीक है ना? जी सर। उनका डिग्री तो पता नहीं है हाँ जी कि अब धनु नवांश में थे। जी, और लगन की भी डिग्री नहीं पता क्या थी। कोई ना, पता ही नहीं थी डिग्री। हाँ। परंतु ये पता है कि श्री राम को इच्छा मृत्यु थी, जी अमित आयु थी। जी तो वो उसको लेकर के इस नियम को कहते हैं हाँ जी बिल्कुल प्रूव्ड है। और उसको जरा सा एनालाइज तो करो भाई। जी भगवान के हॉरोस्कोप को आप एनालाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर आप में सकते। है ही नहीं काबिलियत इतनी। ये ये काबिलियत कहाँ अगर होती तो। आप कैसे थे कि भाई ये इतने बड़े उसकी कुंडली है। हाँ। तो खैर, फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने जी सेमी वेबिनार में जी कि हम जितना नजदीक पहुंच सके। ओके। एक और इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, रादर खुला दिल करना चाहता हूं कि जो अपने कुंडली पर हर लगाएंगे, हर कोई लगाएगा, जी सर बिल्कुल, हर कोई चाहेगा पढ़ेंगे मैं हर देखूं। कोई लगाएगा। जी सर जी परंतु जो उसको ठीक से जब्त कर सके, मन में ले जा सके, और उसको कंट्रोल कर सके। जी कंट्रोल नहीं मतलब सहन कर सके। सहन कर सके, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। तो इसको एक विद्या की तरह से लेना है। जी अपने ऊपर नहीं लगाना है, जी सिर्फ उन पे लगाना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, सही है सर। कंफर्मेशन के। जी सर। ठीक है। जी और वहां आपको मिल जाएगा, हाँ जी ये भी कह रहा हूं। जी वहां आपको वो नियम जो हम फाइनल नियम दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताएंगे, जी सर। वो नियम आपको मिल भी जाएंगे। परंतु उस नियम को लगाने में भी
ये लगेगा भाई इसका जो टाइम का बर्थ टाइम है ना, ये 20 सेकंड 30 सेकंड इधर उधर था, 1 मिनट इधर उधर था, तब ये अप्लाई हो रहा है पूरी तरह से। ओके। तो वो ये मेथड मृत्यु के बाद आपके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का सबसे बड़ा टेक्निक है। बाप रे सर, आपकी बढ़िया। मृत्यु के बाद जी। आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मृत्यु के बाद टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, जब आगे जिंदगी नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हैं। ये बहुत बढ़िया है। ये बीटीआर का बेस्ट मेथड है। जी सर। जरूरी है कि मृत्यु आपकी हो जाए उसके बाद। ये उन लोगों के लिए आंसर है जो ये कहते हैं सर हम इस ग्रह को यहाँ नहीं कर सकते। चलो, ये बड़ी लाइट, उसमें बहुत जी सीरियस बात हमने कर ली है ये जी सर, जी मृत्यु बहुत के ही लिए। सीरियस बात की है। और एक और सर सूचना देनी है हमें। आप सभी जानते हैं हम हर वर्ष 30 अप्रैल के दौरान एक सेमिनार करते हैं। इस वर्ष भी ये होगा, जिसकी डेट हमने तय नहीं है, लेकिन ये अप्रैल के एंड ऑफ द सैटरडे संडे या मई के पहले सैटरडे संडे, जहां पर भी हमें बुकिंग मिल जाएगी उस दौरान होगा। यानी या तो 27 या 28 को, या 3 या 4 मई को। तो जो लोग भी सर को लाइव मिलना चाहते हैं, सर का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी सर। हाँ, सेमिनार में आना चाहते, मिलके इकट्ठे बैठना चाहते। जी सर। और सर आशीर्वाद ही है, सब लोग चाहते हैं आपसे नहीं मिलना। नहीं। तो उसी हाँ के लिए हम चाहते हैं कि साल में एक बार ऐसा हो जाए कि सब लोग आपसे जो मिलना चाहते हैं, जो नियरेस्ट हैं, एक दिन का वेबिनार होगा। और खाना पीना आपका अरेंज कर दिया जाएगा, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। सुबह 10 या 11 बजे से 4 बजे तक ये टाइम रहेगा। आप में से जो लोग आना चाहते हैं, मुझे मेल द्वारा arora nimmi2013@gmail.com पर मुझे मेल करें, ताकि हम कितने पर्सन हैं उनके अकॉर्डिंगली बुकिंग करा सकें। इसलिए क्योंकि बाकी अरेंज भी हम करना होता है, जो वो इजीली हो जाए। तो वेबिनार के लिए 9810413384 पर और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। मैं आपके साथ इसकी एक शेयर कर देती हूँ पिक, कि आयु के गूढ़ रहस्य 23 मार्च, 30 मार्च और 3 अप्रैल और 13 अप्रैल, ये हमारी हाँ। डेट्स रहेगी। इसमें इसमें हाँ जी। निम्मी का फोन नंबर भी और मेल भी मिल दिख रही है। हाँ, इसमें इसी सब में कुछ आप है। 30 अप्रैल वाला प्रोग्राम भी हाँ, इसी पे आप शेयर कर मैसेज सकते। करके बता मैसेज, सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट, पहले चाहते हैं ताकि इंटरेस्ट जाहिर कर सकते। इंटरेस्ट भी हो, और हम तो उनके लिए अरेंज कर सके कि कुर्सी वगैरह के अरेंज होते हैं, पानी, चाय पानी का अरेंज, तो हमें मालूम हो हमें कितने लोगों के लिए बुकिंग करनी है। जस्ट इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए। होली पे तो बहुत जबरदस्त विशेष मिल गई, माँ पार्वती की कथा मिल गई, और क्या चाहिए सर। ये एक आशीर्वाद भी हो गया। ओके। जी सर, थैंक यू सर।